खोसा साहब, क्या बुकला तहरीक का आगाज आज से हो चुका है? क्या बताना पसंद करेंगे? तहरीक का आगाज बिल्कुल हो चुका है। ये शाराए दस्तूर है और शाराए दस्तूर पर मकसद ये है कि इस दस्तूर को बहाल करें। इसकी जो गोल्डन जुबली है इसका तकद्दस को मजरूह न करें, इसको जो है बहाल करें, इस पर अमल करें। इसी में पाकिस्तान की खुशहाली है, इसी में पाकिस्तान की तरक्की और तरवीज है। और ये सारे मसाइल जो आज हुए हैं ये इसलिए हुए हैं कि आइन से मावरा इक़दाम जो किए गए हैं उसमें आवाम को जो है हक से हुक्मरानी से महरूम किया गया है। बुकला तहरीक का तरीक़ाकार क्या होगा? किस तरीके से आप लोग इसको लेकर चलेंगे? डेली बेसिस पर एहतजाज करेंगे, वीकली बेसिस पर करेंगे? क्या प्रोसीजर तरीक़ाकार क्या होगा इसका? वो ऑलरेडी हमने आपने देख लिया है, बारों को हमने कॉल दे दिए हैं। एक एक दिन वो वैसे हड़ताल कर रहे हैं मुख्तलिफ बार्स में, और इसी तरह कन्वेंशन हम सारे पाकिस्तान में करेंगे। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम तबकों को जो है मदऊ करेंगे कि वो भी अपना जो है शराकत करें। पाकिस्तान हमारा धरती माँ साझी है और धरती माँ को हम तभी बचा सकते हैं अगर हम सब मिलकर, सारे तबके मिलकर इसमें खुलावा करें। इसमें जो है लेबर यूनियन करें, किसान करें, मजदूर करें, काजर करें, इंटेलेक्चुअल करें, टीचर्स करें, इंजीनियर करें, सारे पाकिस्तान इस वक्त एक है आपके साथ आता। एक तबका है जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते और वो वकील है। और आज आपने उसको भी मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने कहा मैं मर भी जाता तो काला कोट नहीं मरता था, काला कोट जिंदा था। जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है बुकला, जिंदा है बुकला, जिंदा है, तो जिंदा है, जिंदा है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये क्या समझते हैं? इस तरह से क्या आप वकील की आवाज को दबा देंगे? क्या आपका ख्याल है इस तरह से वकील जो है दुबक के घर में बैठ के छुप जाएगा? आपने मेरे घर पे फूल झड़ियां बरसाई, भले करते रहें। आपने ये किया, उसके बाद जो कुछ हुआ मेरी मौजूदगी में, जिस तरह से एक 75 साल के शख्स को, जिसको हाई कोर्ट कह रही है कि इसको हिफाजत से घर पहुंचा के आओ, DIG की ड्यूटी लगाई गई, SP की ड्यूटी लगाई गई, उनको भेजा गया और गुंडों ने उसे घर के बाहर से उसको उठाया DIG की मौजूदगी में, SP की मौजूदगी में, जिन्होंने मुंडा से मारे हुए थे। और पुलिस वाले साथ जो है शीशा खिड़की खोलकर उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं DIG, जिनको हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था। ये है हमारा क्या इस नहज पे हम पहुंच गए कि हम अदालत आलिया के इन अहकामात को इस तरह हवा में बखेर कर फेंकेंगे और ये समझते हैं कि ये कौम और ये अवाम जो है ये अंधे हैं? क्या ये गूंगे हैं? क्या ये बहरे हैं? क्या इनको कोई शऊर अकल नहीं है कि ये नहीं समझ रहे क्या हो रहा है इस मुल्क में? बहुत खूबसूरत बातें की मेरे बलूचिस्तान वाले भाई ने भी, बहुत अच्छा किया। ओ भाई, कानून, आप कानून की गोल्डन जुबली आइन की मनाने जा रहे हो, आप 50 साल आप फख्र कर रहे हो, 50 साल। उसने सही कहा, वो एक दिन तो बता दो आपने आइन की अमलदारी की हो आपने। और वही अवामिल बार बार है। पहले कभी तो वो बराह रास्त आ जाते हैं मार्शल लॉ लगाकर वर्दी में, चले मार्शल लॉ फिर भी बेहतर है। कहते तो है ना कि आइन मुअत्तल है। अब तो सरजमे ने बेआइन बना दिया बगैर मुअत्तल किए हुए। आज कोई आइन की अमलदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 14 मई को इलेक्शन करवाओ, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ। ये धुतकार के कंटेम्पचुअसली उसको जो है उसका डिफाई करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी मुतकादी हूं, खुदारा आप जाने वाले हैं, आप कम अज कम इसकी की तौहीन अदालत का इर्तिकाब में आप 5 अशखास को अंदर कर दें, आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा। उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर कानून खजाना, उस वक्त के वजीर दाखिला, उस वक्त के वजीर दिफा और उस वक्त के वजीर कानून, ये 5 हैं। इनको आप चाहे टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट करके डिस्क्वालीफाई कर दें,
किसी को जरूरत नहीं होगी आइंदा कोई ऐसा काम करेगा। अभी इन्होंने कल मुझे एडिशनल आईजी का फोन आया और उसने कहा जी आपका बयान लेना है, ये जो चौधरी परवेज इलाही को उठाया गया है इसमें हाई कोर्ट ने इंक्वायरी की है। और मैंने कहा इतनी औकात है पहले तुम ये तो बताओ। हाई कोर्ट को भी मैंने कहा, और मैंने वो आईजी को कहने लगे कि आप इंक्वायरी करें, तो मैंने कहा बूले आले दे अराई उहे चोर उहे साई मैंने सराकी नहीं कहा। और मैंने कहा साई जो चोर है आप उसी को जो है जिम्मे दे रहे हैं कि वो इंक्वायरी करके आपके आगे क्या वो इंक्वायरी करेगा। एक दफा हाई कोर्ट इनको सजाएं दे दे, उस डीआईजी को जो भेजा गया था उसको कि जाके हिफाजत से घर पहुंचा के आओ, उस एसपी को जो साथ था, दोनों साथ थे, एक, और उस आईजी को जो कहता है मुझे पता ही नहीं है वो चौधरी परवेज इलाही कहां है। वाह तगाफल आरफाना की इंतहा है। मैं कहता हूं इन तीन को एक दफा हाई कोर्ट तौहीन अदालत में सजा कर दे। आइंदा कोई अहकामात पुलिस वाला मानने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई नहीं करेगा, इसलिए कि हर कोई अपनी जो है वो देखता है, अपना दिफा करता है, अपना बचाव करता है। और ये गुलामी क्यों करते हैं? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 48 में तकरीर करते हुए ब्यूरोक्रेट्स को कहा था कि भाई देखो हुकूमतें आती जाती रहनी है, तुम रियासत के मुलाजिम हो, तुमने वो काम करना है जो रियासत आईन कानून आपको जो है जो अख्तियार देता है, जो आपसे तकाजा करता है। हुकूमत के या अकाबरीन के गलत अहकामात को आपने नहीं मानना, इसलिए कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं। हमने अपनी रियासत को बदकिस्मती से, जो रियासत की तारीफ जो आईन में की गई है वो अवाम है, जिस तरह कहा कि अवाम ही यहाँ अपने हक के वोट के जरिए अपने ऐवान बनाते हैं, पार्लियामान बनाते हैं, असेंबलियां बनाती हैं और वहीं से मुतरश्शे होती हैं हुकूमतें। यही रियासत है। उसमें ना अफवाज पाकिस्तान है, उसमें ना अदलिया है, उसमें ना कोई इंतजामिया है, उसमें कोई और की गुंजाइश नहीं है। ये है रियासत। और आईन के आर्टिकल 5 में कहा गया वफादारी रियासत की, यानी वफादारी आईन की और पासदारी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, आईन की और कानून की। इसमें कहीं किसी और तबके का जिक्र नहीं है। तो आईन तो ये आप पर वाजिब और लाजिम करता है कि हर एक ने ताबेदारी करनी है, वफादारी करनी है, अवाम के साथ करनी है, और अवाम ही रियासत है। हमने रियासत को ताबे कर दिया हुकूमत के, हमने रियासत को हुकूमत को ताबे कर दिया अदलिया के, और इन सबसे ऊपर हमने ताबेदारी कर दिया अफवाज पाकिस्तान की। आइए ये है हमारा। सो ये देखें, ये बदकिस्मती से देखिएगा कि हमने रिवर्स कर दिया है अपने सारे प्रोसेस को। ये जो इंतजामिया होती है या फॉर दैट मैटर अफवाज पाकिस्तान, ये भी एक वफाकी हुकूमत के ताबे एक झैली इदारा है। ये इंतजामिया ही का हिस्सा होते हैं। वो उन्होंने बॉर्डर्स की हिफाजत करनी है, या अगर सिविलियन गवर्नमेंट उनको बुलाए तो वो कोई ऐसा जो है अंदरूनी खलफशार पर जो है वो उसी हद तक करने की मजाज होती हैं। और जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त, वो अपने दायरे अख्तियार के अंदर जब मुतजाविज होती है तो अदलिया आ जाती है। हमने बदकिस्मती से अदलिया को भी जो है मानने से इनकार कर दिया है, आईन को भी मानने से इनकार कर दिया है, और हमने रिवर्स कर दिया है, पेंडुलम को सारा का सारा ताबे कर दिया है उसी वर्दी वाले की। तो फिर क्या फर्क पड़ा भाई? फिर वही हैट वाला ही ठीक था, हैट वाला फिर ठीक था। फिर अगर खाकी वर्दी वाले ने हम पर गुलाम मुसल्लत होकर हम पर हुक्मरानी करके हमें गुलाम बनाना है, तो अगर आपने अपना हक को नहीं मांगा, अगर आज आपने हक को नहीं पहचाना, अगर आज आपने हक के लिए लब्बैक कहने वाले, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या काला कोर्ट है, अगर आपने उनके पीछे या उनका हमनवा होकर आपने एक तहरीक नहीं चलानी है, तो फिर मुकद्दर आपका गुलामी है,
फिर मत कहिएगा कि ये क्यों हो रहा है। मुझे एहसास है कि आपके दरो दीवार महफूज नहीं है, आपकी चादर और चार दीवारी की पामाली की जा रही है। आज जो भी एक शख्स जो है स्टैंड लेता है, अदालत उसको बार बार छोड़ती है, मुखलसी करती है, रिहा नहीं किया जाता। ये भी देखा है हमने, मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ। ईमान मजारी की बात की गई, छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, उसको फिर जो है पकड़ के उसको अंदर कर दिया गया है, और बार 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 अहकामात अदालती की तस्दीक हवा में उड़ाया जाता है। जिस तरह हमने देखा चौधरी परवेज इलाही को जिस तरह हो रहा है। खान साहब की मैं आपको बताऊं, मैंने उसको मुलाकात की अटक जेल में, तो मुझे सुपरिटेंडेंट जेल कहने लगा जी पहली दफा आए हो। मैं कहा जी तू जमया नहीं से जदों उसले भी मैं आया था कि मैंने कहा उस वक्त भी एक महबूस था यहाँ जिसका मैं केस कर रहा था, उस वक्त भी मैं यहाँ आया था। तो ये देखें, खान साहब ने उसको सोने नहीं देते। ये एक जो छोटा सा कमरा है जिसमें लाइट इतनी ज्यादा होती है कि रात को सारी रात जो है वो भंवर जो होते हैं उस पर लाइट पर आते हैं, जो क्या कहते हैं उनको, परवाने, और जो भी है वो सारी रात वो उसके कमरे में होते हैं, और दिन में सारे दिन में मक्खियां होती हैं। तो ये एक बंदे की बात नहीं हो रही। मैं इत्तेफाक से, चूंकि ताजा ताजा है तो मैं मिल के आया हूं, तो मैं इसलिए आपको उनका हाल बता रहा हूं। लेकिन 2-2 रातें 3-3 रातें जगराता दे के, लेकिन उसने शिकायत नहीं की है, शिकायत नहीं की है। और वो ना 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 भुट्टो ने शिकायत की थी, भुट्टो ने शिकायत नहीं थी की। गया था डिप्टी कमिश्नर माफीनामा लिखवाने, उसने कहा मेरे बाप का नाम, उसने कहा सर फलां, आप मेरे दादा का, उसने कहा फलां, उसने कहा ज़ियाउल हक के बाप का नाम, उसने कहा मुझे नहीं पता। तो उसने कहा देयर यू आर, ये तो मैं जवाब, मैं माफी मांगूंगा, मैं तारीख में मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन एक गासिब डिक्टेटर के आगे माफी नहीं मांगूंगा। तो ये ऐसे बदकिस्मती हमारी देखिएगा। लियाकत अली को जिना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, आप देखें गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसको एम्बुलेंस में ले जाते हुए टायर पंक्चर हो जाता है। ये कैसी मजाक है। लियाकत अली खान 1952 में कत्ल कर दिया जाता है और कातिल को वहीं मार दिया जाता है, सब जानते हैं किसने कत्ल करवाया। फिर आइए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उसको फांसी हमने दे दी। फिर आइए बेनजीर भुट्टो। ओ भाई, जो भी पॉपुलर लीडर होता है, इस मुल्क का दिल की धड़कन होता है, अवाम की, जो भी ऊपर खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश करता है और गामजन होता है, क्यों वो मर जाता है, क्यों वो मार दिया जाता है, क्यों उसको जो है हटा दिया जाता है? क्या यही पाकिस्तान का मुकद्दर है? क्या यही खेल तमाशा चलता रहेगा पाकिस्तान के साथ? 77 साल हो गए हैं, 77 years. Have we tasted the flavor of independence even for a day? Have we seen the fundamental rights articulated in the constitution being conferred and granted to the people of Pakistan? What is this joke going on with this country? We are the defenders of the constitution of Pakistan.